दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को चारवाक दर्शन से घृणा क्यों है ये मैं बताने के लिए आया हूँ। आज चारवाक दर्शन से लोगों को, बहुत सारे लोगों को घृणा क्यों है, इस बात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चारवाक दर्शन से घृणा क्यों पैदा हो गई, इस प्रश्न का उत्तर कई तरह से दिया जाता है। तो दोस्तों, चारवाक दर्शन से घृणा क्यों पैदा की गई, इस प्रश्न का उत्तर कई तरह से दिया जाता है। कई कहते हैं इस में अनिश्वरवाद है, कुछ लोग कहते हैं इसमें अनिश्वरवाद है, अतः घृणा पैदा हुई है। परंतु अनिश्वरवाद तो अनेक दर्शनों में मिलता है, अनिश्वरवाद तो अनेक दर्शनों में मिलता है। जिन 6 दर्शनों का आमतौर पर अस्तित्व दर्शन कहते हैं, इसको आमतौर पर जो है आस्तिक दर्शन कहते हैं। उनमें भी सभी ईश्वर को नहीं मानते, उनमें भी जो आस्तिक जो है दर्शन, बहुत सारे लोग हैं उसमें भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसा कई पुराणों में लिखा गया है। सांख्य दर्शन जो है जागत कर्ता ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। जो सांख्य दर्शन है यह ईश्वर को अस्तित्व को विश्वास नहीं रखता, इसलिए इसे अविश्वसनीय सांख्य कहा जाता है। बाद में ईश्वर की सत्ता शामिल की गई, अतः महाभारत में दोनों सांख्यों का उल्लेख स्पष्ट तौर पर किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये देखिए, ये चारवाक दर्शन हमारा जो है यह एक दुर्लभ ग्रंथ कहा जाए या बुक कहा जाए, या भारत के उन प्राचीन ऋषि मुनियों का एक विश्वास मत कहा जाए। जो तर्कशील मानव थे, उस ऋषि मुनियों का जो वचन है, वाणी है, वह एक सत्य के रूप में झलकती है। महाभारत शांति वर्ष 306, 41 और 42 में जो लिखा गया है, वह यही हाल मीमांसा दर्शन का है। जो महाभारत में 306 नंबर पेज 41वां 42वां श्लोक में भी ये बात है, भगवान के अस्तित्व को नकारा गया है, ईश्वरवाद को अस्तित्व को नकारा गया है, ये वहां पर लिखा गया है। यही हाल मीमांसा दर्शन का है, यही हाल मीमांसा दर्शन का। मीमांसा दर्शन एक बुक, ऐसे ही चारवाक दर्शन के जैसा एक बुक मिलता है, मीमांसा दर्शन का भी यही हाल है। वह भी ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसलिए मीमांसा के महापंडित, मीमांसा के जो अध्ययन करके लेखक महापंडित कुमारिल ने कहा था कि मीमांसा तो लोकायत शास्त्र का ही एक रूप धारण किया हुआ है, इसमें आस्तिक बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इसमें मैं लोगों को आस्तिक बनाना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं इनको मैं आस्तिक बनाना चाहता हूं। ये कौन लिखा है? पंडित कुमारिल ने लिखा है। मीमांसा जो लोकायत कार्तिक प्रतिसूत्र जो 10 में जो मिलता है, बाद में 2 मीमांसा दर्शन बन गए।
जो उसमें लिखा गया है, बाद में दो मीमांसा दर्शन बन गए। एक वह जिसमें ईश्वर जोड़ दिया गया था, और एक जो दूसरा मीमांसा है जिसमें ईश्वर की शक्ति को नकार दिया गया था और उसके जगह पर मानवतावादी को पहली प्राथमिकता दिया गया था। वैशेषिक दर्शन में भूल से भी ईश्वर का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे कई भी किताबें हैं, बुक है जिसमें ईश्वर का कोई दर्शन नहीं मिलता है। योग दर्शन में यद्यपि ईश्वर का उल्लेख है, तथा यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर को उपासना अनिवार्य नहीं है। वहां भी लिखा है आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य नहीं है, बल्कि न्याय दर्शन ही जगत का सर्व सुंदर और सुखद दर्शन है। और न्याय दर्शन जहाँ आ जाता है वहाँ ईश्वर की सत्ता को नकार दिया जाता है। ईश्वर की सत्ता की कोई ऐसी शक्ति नहीं है। यह वास्तविकता बनाए रखने के लिए, सच्चाई को बनाए रखने के लिए जो है ये रेगुलर लगातार चार्वाक दर्शन सदियों से चला आ रहा है। इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए ये लगातार निरंतर काम को अपने जारी रखे हुए। जब हमारे यहाँ दर्शन, सभी दर्शनों ने अपने विचारों को समेटे हुए हैं, तब चार्वाक के निश्चय विचार आता है और लोग उसे निराशावादी समझ करके उनको घृणा उत्पन्न करते हैं कि चार्वाक दर्शन यह मिथक दर्शन है। इसमें कोई, क्योंकि लोगों को चाहिए ईश्वरवाद, लोगों को चाहिए चमत्कार, लोगों को चाहिए अंधविश्वास, आडंबरवाद। क्यों कि इस टाइम हर आदमी ये चाहता है कि मैं बिना कार्य किए हुए हम जो है एक धनी और धनवान बन जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि चार्वाक के अजर अमर आत्मा को न मानने के कारण उसके प्रति लोग घृणा करते हैं। चार्वाक दर्शन अजर अमर शक्ति को ऐसा कुछ नहीं मानने की वजह से चार्वाक से लोग घृणा करते हैं। लेकिन आप मानते हैं अजर अमर उस शक्ति का, क्या आपको दर्शन हुआ या किसी को हुआ? तो जब नहीं हुआ तो उसे क्या हुआ? चार्वाक दर्शन वह प्रत्यक्ष और प्रमाण को रूपरेखा लिए तैयार करके एक प्राकृत का नियम, प्राकृत के अनुसार चार्वाक दर्शन लिखा गया है और प्राकृत के अनुसार चार्वाक दर्शन को बताया जाता है। इस बारे में चार्वाक का दर्शन का कहना है, बुद्ध का सिद्धांत भी तो, यानी तथागत बुद्ध का सिद्धांत भी तो वो जो क्या है, ईश्वर को नहीं मानता, कोई ऐसी शक्ति, कोई भगवान को नहीं मानता और वह केवल मानवतावादी को ही बुद्ध दर्शन भी, बुद्ध के सिद्धांत को भी माना गया है। किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व को स्वीकारा नहीं गया है। बुद्ध दर्शन में भी किसी भी आत्मा और परमात्मा को स्वीकारा नहीं गया है। इसके बावजूद भी लोग जो है विश्वास और आडंबरवाद, अंधविश्वास के तरफ जाकर के लोग अपने जीवन को गलत दिशा के मोड़ दे दिए हैं और गलत दिशा में निरंतर जाने के लिए वह अग्रसर हैं। जो कि ऐसा चार्वाक दर्शन ने कभी नहीं कहा कि आपके आंखों के सामने जो है वो प्रत्यक्ष है, वो सत्य है, उसको आप मानो, उसको आप जानो। ऐसा चार्वाक दर्शन का एक लेख है और चार्वाक दर्शन दुनिया का सर्वोपरि दर्शन है। दोस्तों, सर्वप्रथम
हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, अगर यह विचारधारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करें। दोस्तों, आज का विचार मेरा ही समाप्त होता है। फिर अगले बार मैं नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। धन्यवाद।